आगरा का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं प्रबुद्ध सम्मेलन में। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स, एक श्रृंखला वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज स्थापित हो रही है। ये जाती है, ये नए भारत में हम दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल 140 करोड़ भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया की आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम भारत को बनाएंगे और भारत उसको लीड करेगा, भारत उसको नेतृत्व देगा। इस भाव के साथ आज भारत अंदर कार्य हो रहा है। गांव की कनेक्टिविटी बढ़ी है। कोई सोचा हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी? कोई सोचता था गरीब के घर में शौचालय बन पाएगा? कोई सोचता था गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल पाएंगे? कोई सोचता था कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन आपकी जिंदगी को, पूरी दुनिया को आपकी जेब में रख करके आपके कार्य को और सरल और आसान कर देगा। आज सारा का सारा कार्य अपने स्मार्टफोन से आप कर पा रहे हैं। ये नए भारत की तस्वीर है। इस नए भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। बहनों और भाइयों, अगर भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है तो गत 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो ऊंचाइयां हासिल की है वो आप सबके सामने है। जब सुरक्षा की बात आती तो लोग उत्तर प्रदेश को याद करते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है उत्तर प्रदेश सामने आता है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल उतारने की बात होती है, उत्तर प्रदेश सामने याद आता है। और जब देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी के लिए बुनियादी सुविधाओं को आपूर्तिकर्ता के रूप में गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव के इन योजनाओं को की बात होती है, तब उत्तर प्रदेश एक लीड रोल में इसके अंदर दिखाई देता है। उन स्थितियों में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव बहुत स्पष्ट है। 2 ध्रुवों में पहले से विभाजित हो चुका है। एक जिनके लिए परिवार प्रथम है, फैमिली फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, तुष्ट बनाम राष्ट्रवाद की भावना, जो भावनाएं भारत की आस्था को सम्मान भी देती है, भारत के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान भी करती है। परिवारवाद सबका साथ, सबके विकास के बीच में है। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच में है। ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हम सब भारत को नए भारत और विकसित भारत रूप में स्थापित करने के उन सपनों को साकार करने को लेके जाता है जो प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में हम सब भारतवासियों को दिया। भारतवासियों के सामने जो संकल्पना रखी, और इस संकल्पना का आधार है मोदी की गारंटी। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में जो करके दिखाया वह भी जनता के सामने है। क्या कोई सोचता था कि आगरा में बैठेगी? देश और दुनिया के अंदर जितनी भी मेट्रो बनी है उनमें सबसे पहले कार्य करने वाले, सबसे स्पीड के साथ कार्य हुआ है तो आगरा में हुआ है। अपने समय से 9 महीने पहले आगरा मेट्रो का संचालन भी हो गया है। आगरा में एयरपोर्ट का निर्माण हो, ये कोई सोचता था? लोग थक हार चुके थे कि आगरा में एयर कनेक्टिविटी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ताज के नाते इन सबको रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का लड़ा गया और आज एयर कनेक्टिविटी यहां की प्रारंभ करवाई गई। सिविल टर्मिनल का निर्माण यहां पे हो रहा है। यहां पे गंगा जल की आपूर्ति हो पाएगी। एक सपना था, आज वह साकार हुआ है। ऐसे ही स्मार्ट सिटी के रूप में आगरा भी स्वच्छता की रैंकिंग में अपना स्थान बनाएगा। यह भी साकार हुआ है। बहनों और भाइयों, आगरा अपनी नई पहल के साथ जहां आगे बढ़ रहा है, वही कई प्रतिमान स्थापित हैं प्रदेश ने, देश के अंदर और देश ने दुनिया के अंदर। कोई सोचता था इससे पहले
कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा और अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी होगा। ये सपना था लेकिन साकार हुआ है। ये जो कभी सपना हुआ करता था आज वो साकार दिखाई दे रहा है। और यही नया भारत है जो केवल संकल्पना ही देता है, संकल्प ही नहीं करवाता है, बल्कि उस संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। लोग आज पूछते हैं कभी कभी कि आज जो कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं इसके 100% होने की गारंटी क्या है। मैं उनसे यही कहता हूं, क्या कोई सोचता था कोरोना कालखंड में दुनिया ने तो अपने हाथ पैर छोड़ दिए थे। दुनिया ये मान के चल चुकी थी कि अब लगता है कि जीव सृष्टि का अंत का समय आ गया है, कोरोना जैसी महामारी सबको निगल लेगी। लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी डट करके सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, हम इस महामारी को हरा करके रहेंगे। और आपने देखा होगा दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीने वाले भारतीय समाज को किस रूप में बचाने का काम हुआ। आज भी कोरोना समाप्त हो गया लेकिन भारत के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन सौगात मिल रही है। ये भी सपना साकार हुआ है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर चुके होते हैं, ये भी भारत में होता है। 60 करोड़ लोग फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं, यह भी संभव हुआ है। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है, यह भी साकार हुआ है। 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिली है, यह भी हमने सपना साकार होते हुए देखा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर चलता हुआ हमने देखा है, यह भी सपना साकार हुआ है। और 2.5 करोड़ घरों में फिर बिजली की का उजियारा पहली बार देखने को मिला है, उन्हें फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं, यह भी हमने साकार होते हुए देखा है। बहनों और भाइयों, यही मोदी की गारंटी है। सुरक्षा भी और समृद्धि भी, आजीविका भी, आस्था भी। जहां उपद्रव नहीं, जहां उत्सव का माहौल हो, वही मोदी की गारंटी है। और भारत उत्सव के इस माहौल के साथ पूरे देश को सरोकार कर सके, इसके लिए हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 80 करोड़ की 80 लोकसभा सीट इस 25 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 80 मनकों की माला जब हम लोग मोदी जी को उत्तर प्रदेश की ओर से पहनाएंगे तो बहनों और भाइयों, मैं उसमें आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आगरा लोकसभा सीट से जीतना तो तय है, लेकिन जीत ऐसी हो जो ऐतिहासिक हो। यहां पे चुनावी सभा की शुरुआत हमने प्रबुद्ध जनों से इसलिए की है क्योंकि आप समाज का नेतृत्व वर्ग है। अलग अलग क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई अधिवक्ता के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई समाज जीवन के, कोई अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको लीड करते हैं। उनका अपना एक दायरा होता है। समाज के नेतृत्व वर्ग से अपील करने के लिए इसीलिए हम लोग आए हैं कि समाज का नेतृत्व वर्ग राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना जानता है। वह एक बार फिर नेतृत्व के अपने इसी गुण को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल, राज पार्टी, अपना दल, सोहेलदेव राजभर पार्टी, इन सभी के साथ मिलकर के एक बेहतरीन वातावरण बनाने के लिए देश को विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए हम लोग कार्य कर सकें। इस दृष्टि से आज देश के अंदर यह कार्य जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है उसी के लिए हम लोग आए हैं। मित्रों, विकसित भारत का मतलब हम सब जानते हैं। विकसित भारत का मतलब तब साकार विकसित उत्तर प्रदेश होगा।
विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब आगरा विकसित होगा, और आगरा को विकसित करने के लिए यहां पे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को जितना उतना आवश्यक है जितना उत्तर प्रदेश के विकसित होने के लिए आवश्यक है। एक और हमें यह कार्य करना है, और यह जीत मोदी जी की जीत होगी। मोदी जी की जीत इस आधार पर होगी क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। विकसित भारत की संकल्पना के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। इस विश्वास का मैं आज के इस अवसर पर, जब हम सभी लोग आज यहां पर इस प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सबसे मैं अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी बन सके, इसके प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा से विजयी बनकर के जाए, आपका आशीर्वाद मिले। यद्यपि बघेल जी अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय देने वाले सांसदों में से हैं। संसद चले तब भी वे दिन में संसद में रहते हैं, दोपहर के बाद अपने लोकसभा सीट में आ जाते हैं। ट्रेन की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आराम से वे यहां आ जाते हैं। मैं आज से नहीं, उनको पिछले हम दोनों लोग सांसद साथ साथ बने थे और मैं तब से जानता हूं। वे संसद में रहे थे, जैसे ही कोई गाड़ी यहां की, कोई ट्रेन यहां की निकली, तुरंत वे जाकर के उसमें बैठ करके यहां आ जाते थे और फिर आकर के अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करके फिर अगले दिन सुबह संसद के सत्र में भाग लेते थे और शेष दिन यहां रहते ही हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने सर्वाधिक समय संसदीय क्षेत्र को दिया। लेकिन मित्रों, लोकसभा चुनाव में यह अपेक्षा करना कि प्रत्याशी घर घर जा सके अत्यंत कठिन है। 5 साल बुलाइए, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान तो आपको ही एसपी सिंह बघेल बनना पड़ेगा और मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। तो मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बनकर के घर घर जाकर मतदान की अपील करना है और मतदान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान स्थल पर लेके जाना है। उस समय तक तापमान कुछ बढ़ चुका होगा। वैसे भी इस क्षेत्र में ब्रजभूमि में टेम्परेचर कुछ ज्यादा हाई है। उन स्थितियों में हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर इतने वोटों से चुनाव जिताना है। याद रखना, पिछली बार हर बूथ पर जितना वोट मिला है, हर बूथ पर, मैं अभी भानु से यही पूछ रहा था, उन्होंने कहा हमारी बूथ संरचना आ चुकी है, पन्ना प्रमुखों की बैठक हो चुकी है, अब एक एक मतदाता पे हम काम कर रहे हैं। और मैं आपसे अपील करूंगा कि मोदी जी ने देश के अंदर आतंकवाद की एक समस्या का समाधान किया, कश्मीर से 370 को समाप्त किया। हर बूथ पर जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 और जोड़ने का प्रयास करें।